इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से। सेंटर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कैरसिटी ऑफ वैक्सीन टू बेनिफिट भारत बायोटेक सीरम इंस्टीट्यूट एलिजेस आप। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वैक्सीन तो बहुत है, केंद्र जबरदस्ती आर्टिफिशियल स्कैरसिटी पैदा कर रहा है, मार्केट में नहीं है। आर्टिफिशियल जो है ना जिसको बोलते हैं कि शॉर्टेज पैदा कर रहा है मार्केट में, केंद्र के ऊपर आरोप लगाया। ठीक है साहब, तो क्या ये बात सही है? इन्होंने भारत बायोटेक पता नहीं कहाँ से कुछ तो भी उन्होंने तो कुछ भी बना ही लेते हैं, आप जानते हो। तो ये दावा कि केंद्र आर्टिफिशियल स्कैरसिटी उत्पन्न कर रहा है मार्केट में भारत बायोटेक एसआईआई को फायदा पहुंचाने के लिए, तो क्या ये दावा सही है? हमने कहा इस दावे को भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। आइए। क्लेम्स ऑफ भारत बायोटेक प्रोड्यूसिंग 6 करोड़ कोवैक्सीन डोजेज मंथली फॉल्स सेंटर। इनके दावे की, झूठे दावे की आज पोल खुल गई। केंद्र ने स्पष्ट रूप से कह दिया, बोले ये जो दावा है 6 करोड़ कोवैक्सीन बनाने का हर महीने का, ये झूठा है, गलत है, फर्जी है। अब क्या, आगे पढ़िए, इस न्यूज़ पर आगे आते हैं, यहाँ आ जाइए। ये 6 करोड़ पर मंथ का दावा फॉल्स है। ऐसा प्रोडक्शन कैपेसिटी जुलाई में आ पाएगी, जुलाई में बन जाएगा 6 करोड़, और 10 करोड़ बन जाएगा सितंबर में। 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी आ जाएगी, 10 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी आ जाएगी सितंबर में। जुलाई में 6 करोड़ की आ जाएगी। ठीक है, तो जुलाई या सितंबर में आ जाएगी, कौन मना कर रहा है? फिलहाल ये कैपेसिटी नहीं है। तो जो आरोप लगाया गया वो झूठा आरोप है, फेक है, फ्रॉड है, इसको आप समझ लें। कल को कोई आपसे बोले कि भाई कोई इस तरह की बात है, सरकार ने ऐसा किया, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता देगा भैया ये फेक है, फ्रॉड है। आइए और आगे इनके दावे देखते हैं, एक से बढ़कर एक इनके दावे हैं। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है कि रोज। तो साहब केजरीवाल जी कह रहे हैं, उनका ये आरोप है कि वैक्सीन नहीं मिल रही है, सेंटर हमको बंद करने पड़ रहे हैं, मार्केट में कहीं वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। अब जरा सच देख लीजिए इसका। 12 बजे के आसपास वो टीवी पे आते हैं और फिर कुछ भ्रामक बातें भी करते हैं, कुछ सवाल भी पूछते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम भी कुछ सवाल बना के लाएं और उनसे पूछें, क्योंकि 10 मिनट बाद वो आने ही वाले हैं। केजरीवाल जी, मैं आज एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया। ये 27 मई 21 का रिपोर्ट कार्ड है वैक्सीन का, और मैं देश के सामने ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहूंगा। आज तक देश में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया गया सभी राज्यों को, कुल मिला के मैंने कहा 20 करोड़ 1,61,350 है। दिल्ली को कितना अभी तक फ्री वैक्सीन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा? दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070 45,46,070 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट दिल्ली की सरकार अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कंपनियों से कितना किया है? 8,17,690। अरविंद केजरीवाल जी, आपको केंद्र सरकार ने लगभग 46 लाख वैक्सीन दिए हैं और आपने अभी तक कुल मिलाकर के 8,17,000 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, जो मैं आगे कहने वाला हूं वो आप नोट कर लें, और इसका जवाब जब आप टीवी पे आएंगे तो जरूर दीजिएगा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, मैं तो मानता हूं वो सरकार से छोटी है, सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बूते पर अभी तक 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बूते पर। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा। तो साहब ये स्थिति है, 8 लाख से ज़्यादा 9 लाख तो प्राइवेट ने प्रोक्योर कर लिया। आप तो कह रहे हो प्राइवेट तो मिल ही नहीं रही है, केंद्र सरकार से जो आ रही सिर्फ वही मिल रही है, इसके अलावा कहीं मिल रही नहीं, एक डोज भी कहीं से नहीं मिल रहा है। तो ये लाखों कहाँ से आ गए? आपने भी खरीद लिए 8 लाख, 9 लाख प्राइवेट ने भी खरीद लिए। आप खरीद क्यों नहीं रहे हो? जब प्राइवेट को मिल रहा है तो आपको भी मिलेगा, तो आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? इस बात को क्यों नहीं इसको किया जा रहा है? तो एक चीज़ तो ये आई, थोड़ा आगे सुन लें इसमें और क्या क्या कहा गया, और क्या क्या संबित पात्रा ने इनकी आज पोल खोल दी अच्छी तरह से संबित ने। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। तो ठीक है साहब, तो ये स्थिति है, प्राइवेट ने ज़्यादा प्रोक्योर कर लिया, सरकार, दिल्ली सरकार प्रोक्योर नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? कर लेना चाहिए था। कितना % प्रोक्योर किया इन्होंने, उसको भी देख लेते हैं। इनको तसल्ली करा दें जरा, अच्छी तरह से तसल्ली हो जाए, ताकि कम से कम पता तो चले काम क्या कर रही है केजरीवाल सरकार। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है।
52,25,240 लोगों को लगाया है। 52,25,240, जिसमें 46 लाख जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। 9 लाख के आसपास तो आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है वो मात्र 13% है कुल वैक्सीनेटेड लोगों का। दिल्ली में जितने लोग वैक्सीनेटेड हुए उसके केवल 13% लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दम पे वैक्सीनेट किया। सर 13% लोगों को दिल्ली सरकार ने वैक्सीन दिया। अब केंद्र सरकार की जो वैक्सीन आ रही, जो फ्री लगाई जा रही है, केंद्र सरकार जो फ्री दे रही है, आप एक चीज समझ लीजिए, इसके पैसे लगते हैं, फ्री में कोई भी नहीं दे रहा। केंद्र सरकार भी खरीद रही है, उसको भी खरीदना है, वो खरीद कर दे रही है फ्री में, तो फ्री नहीं है ये, खरीदा है, पैसा दिया है, उस पैसे से खरीदी जाए, उस पैसे का उपयोग वहां होकर राज्य सरकार को दी जा रही है। केंद्र के पास जितना पैसा केंद्र ने उतना दे दिया, बाकी अपने पैसे पे खरीदो। क्योंकि जो मैटर जो है, आपको जो इतना जो बजट मिलता है, बजट किस लिए मिलता है? उसमें स्वास्थ्य बजट होता है। स्वास्थ्य बजट आप करते हो ना कि स्वास्थ्य बजट हमारा इतना उतना, वो स्वास्थ्य बजट कहाँ है जो हमने पिछली बार दिखाया था? लगातार जो 7,000 करोड़, 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 9,000 करोड़, 12,000 करोड़, कहाँ है वो? क्यों नहीं खरीदा जा रहा उससे? ये तो जवाब केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। केजरीवाल जी इस बात का जवाब दें। लेकिन खैर, केजरीवाल जी क्या जवाब देंगे? केजरीवाल जी को जवाब किसी और ने दे दिया आज। जरा देखें किसने जवाब दिया। झूठ और फरेब की जो बिसात है ना, उसको उखाड़ दिया। ये जो 2,000 करोड़ के चैनलों पे पैसे फेंक फेंक के, अखबारों पे पैसे फेंक फेंक के, केरल में भी थोड़ा छपरा है, वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया हमने। भाई वर्ल्ड क्लास, तुम्हारी घरवाली बीमार हुई, तुम्हारे मंत्री बीमार हुए, तुम्हारे मंत्रियों के बाप बीमार हुए, तुम्हारे बच्चे बीमार हुए, तुम जाके लेटे मेदांता में। डॉक्टर त्रियंत मेरे भी परिचित हैं, हमारे भी प्रशंसक हैं, हम भी आदर करते हैं उनका। हम चले जाए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास पैसा, हम चले जाएंगे, हम जाएंगे डॉक्टर यहाँ लेटना है। लेकिन जिनके पास सरकार की जिम्मेदारी थी, कल को मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊं और मेरे पोते पढ़ने जाके विदेश में, तो लोग मुझसे सवाल ही पूछेंगे, चलो 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, 4 साल दे दिया, कितना साल? बच्चे तुम्हारे पढ़ते हैं एमईटी में, बच्चे पढ़ते हैं तुम्हारे डीपीएस नोएडा में, बीमार होते हैं तुम्हारे घर वाले जाके लेटते हैं मेदांता में, और तुम कहते हो कि वर्ल्ड क्लास बना दिया। तो वही वाली बात है कि नींद कैसे आती है? मतलब ये जो रात को सोते समय खुद से बात कर, या हो सकता है चमड़ी मोटी हो जाती हो, सोचते हो कि ठीक है यार, इसे ऐसे दरवाजा खोलती है, इतना पैसा है, वहां इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, साले साड़ू सब कर गए। तो साहब धर के उतार दी बिल्कुल। हम भी शुरू से एक ही बात बोलते हैं, जब इतना वर्ल्ड क्लास है तो फिर बाहर क्यों जाते हो इलाज कराने? उन्हीं मोहल्ला क्लिनिक में इलाज क्यों नहीं होता? तुम्हारी घरवालियों का, घर वालों का, बाप का क्यों नहीं होता? सच्चाई ये है कि जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ ऐड में पैसा डाला जा रहा है। ये इनकी पोल है। पोल खुलती तो बड़ा बुरा तो लगेगा, स्वाभाविक है। खैर, आप सबको शायद नहीं मालूम हो, वर्ल्ड क्लास उन्होंने वाकई में काम किए, और ऐसे ऐसे काम किए जो पूरी दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। सिंगापुर जैसी बहुत डेवलप्ड कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? आइए। GATS, दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, क्या है ये? केजरीवाल जी पीछे बैठ रहे हैं इसमें। ये एम्बुलेंस चलाई गई थी साहब, मोटरसाइकिल एम्बुलेंस। इस पे बैठो और तुरंत जल्दी से जल्दी आप पहुंच जाओ। इसमें फर्स्ट एड किट भी थी, फलान था, ढिकान था, दुनिया भर की चीजें थी। तो केजरीवाल जी इस एम्बुलेंस पे बैठ रहे थे। ये तो नहीं बैठे, उन्होंने दिल्ली को इस एम्बुलेंस पे बैठा दिया। ये एम्बुलेंस कहाँ है? किसी को मिली क्या? किसी को एम्बुलेंस मिली कोविड के टाइम पर? इतना सारे समय पर ये सारा जब चलता रहा, कोविड की इतनी अव्यवस्था हुई, तब ये मिली क्या? भाई कोई बताएगा? हाँ, ये स्कूटर हॉस्पिटल था, बिल्कुल सही याद आ गया आपको साहब। तो ये कहीं मिला क्या जो घर पे आके इलाज करने वाला था? हमने स्कूटर बना दिए, स्कूटर घर घर आके आप सबका इलाज करेगा, आप सबको इलाज मिलेगा, बिल्कुल घर पर आपके आके इलाज करेगा। दिल्ली की जनता को घर पर इलाज मिलना चाहिए, देश के हर आदमी का हक है, उसको घर पर इलाज मिलना चाहिए। डॉक्टर अब तो घर पर आएगा, एम्बुलेंस घर पर आएगी जी। कहाँ है? घर पर तो मौत आ रही है सिर्फ। दिल्ली वाले कितने भी दरवाजे बंद कर लें, बेचारे ना जाने कितने निपट गए। ये गई कहाँ? ये कहाँ गई भाई? केजरीवाल जी, आपने तो दिल्ली को आईसीयू पे लेटा के खुद तो निकल ली बड़ी पतली गली से। कहाँ गया भाई ये? कोई तो बताए, ये एम्बुलेंस कहाँ चली गई, बाइक वाली एम्बुलेंस? खैर केजरीवाल जी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये पदोड़ी सरकार है, जिन्हें करना होता है वो कर देते हैं। और करते कैसे? ये देखिए, ये एम्बुलेंस और ये बाइक में लगाकर, और ये एम्बुलेंस चली। जरा इस एम्बुलेंस को देखिएगा। अब ये भाषा कुछ जो मुझे समझ में नहीं आएगी वो भाषा लिखी है। 108 नंबर है ये एम्बुलेंस वाला, जो बड़ी एम्बुलेंस होती है। देखिए कितने बढ़िया तरह से कहीं काम हो रहा है। नीली बत्ती भी लगी ऊपर, इसमें सायरन भी है इस मोटरसाइकिल पे, सफेद कलर की मोटरसाइकिल, और ये चलिए अभी। कोई बड़ी गाड़ी का इंतजार नहीं, गांव में पहुंचाने के लिए ये रही एम्बुलेंस। केजरीवाल जी थोड़ा सबक ले लेते आप तो ये हालत नहीं होती। आपकी एम्बुलेंस पता नहीं कहाँ गई। आपकी एम्बुलेंस अनोखी थी। इस एम्बुलेंस में आपने देखा, इस एम्बुलेंस में साइड में जो था वो लेटने की जगह थी, लेटा दो पेशेंट को। इनकी एम्बुलेंस अनोखी थी, जिसमें पेशेंट है लेकिन वो पीछे आराम से बैठ जाएगा, डट के पकड़ गया, चला भाई। पेशेंट कैसे बैठेगा यार? 3 बैठा हुआ तो चालान कट जाएगा।
पता नहीं कौन सी बाइक चलाई थी एम्बुलेंस वाली, कहाँ चली गई पता नहीं। वो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे के साथ ये भी गायब हो गई। आप कह देंगे पता नहीं, हमने तो कहा नहीं था, वो अमित शाह जी के दिमाग की वजह है। वो क्या बेवकूफ़ आदमी है यार, इतना येड़ा, और उससे बड़े येड़े जो उसका इंटरव्यू लेते हैं, सवाल ही नहीं पूछते। मैं कहते हैं सर जी नया हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते तो ऐड थोड़ा फ्री बिजली पानी बजट बिगड़ जाता है इनका। बिल्कुल एग्जैक्टली सर, दुनिया मरे तो मरे, इनको क्या दिक्कत है? कमाल के लोग, बड़ी पदौड़े वाली सरकार है भाई। खैर जलवा देखो आप साहब, हाँ, ये बैठे पिलधानमंत्री हमारे, पिलधानमंत्री बन के बैठेंगे। अब तो शक्ल भी इनकी मतलब राक्षसों जैसी होती चली जा रही है। ये जो सजावट करके बैठते हैं, इस पर आरोप लग गया। अब इस पर आरोप ये लग गया कि सीएम केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तिरंगे की सजावट पर केंद्रीय मंत्री को आपत्ति। जाने पत्र में क्या कुछ कहा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने इनको चिट्ठी लिखी और कहा कि भाई ये जो आपने काट का स्ट्राइप ऊपर लगाई है ये गलत है। ये झंडे में आपने भगवा जो कम कर दिया, हरा जो आप ज़्यादा दिखाना चाह रहे हो, ये आपकी मानसिकता दर्शा रहा है, लेकिन ये गलत है, अवैध है, आप इस तरह से नहीं कर सकते। अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होगी भी, लेटर लिखा है, देखिए क्या जवाब आता है उनका, क्या जवाब देते हैं। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं चाइना मॉडल बहुत अच्छा, सबको लग गया जी चाइना में, बाहर से वैक्सीन ले लो, किसकी ले लो, फाइजर की ले लो। अच्छा केजरीवाल जी, इस लाइव के माध्यम से मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हम फाइजर की आपको कल परमिशन दिला देंगे, हम गला पकड़ लेंगे मोदी जी का, हम कल परमिशन दिला देंगे। फाइजर कह रहा मुझे इंडेमनीफाई कर दो, तुम्हारे यहाँ वैक्सीन लगने से कोई जिए मरे या आने वाली पीढ़ियाँ खराब हो जाए, जेनेटिकली यदि आप खराब हो गए तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आप लिखकर एफिडेविट दे दीजिए कि जिम्मेदारी आपकी है, आप लिखकर दे दीजिए कि आपकी जिम्मेदारी, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, और आप अपने लोगों को लगवा दीजिएगा। हम तो नहीं लगवाएंगे, हम अपने प्रदेशों में घुसने भी नहीं देंगे, लेकिन आपको अगर लगानी तो आप लगा लीजिए। आप कल एफिडेविट फाइल कर दीजिए, इंडेमनिटी बॉन्ड भर दीजिए कल, 500 रुपये का भरता सर, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 500 रुपये का इंडेमनिटी बॉन्ड है, 500 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर बन जाएगा सर, उस पर इंडेमनीफाई कर दीजिए भारत सरकार को और देश की सारी सरकारों को कि जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ, क्योंकि फाइजर ने मना कर दिया, मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा। तो बिना जिम्मेदारी के सरकार अंदर नहीं आने दे रही है वैक्सीन को, तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो वो जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। यदि किसी को कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, वो जो भी क्लेम करेंगे उसको मैं निपटूंगा। तो आप दे दीजिए, कल एफिडेविट दे दीजिए, परसों हम आपको परमिशन दिला देते हैं, कर दीजिए सर, क्या दिक्कत है? आप इंडेमनीफाई कर दीजिए ना। समझ में आ रहा है फाइजर को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, क्यों नहीं खरीदी जा रही फाइजर से? क्योंकि फाइजर का कहना है, पहली बात तो हम सिर्फ 1 करोड़ डोज दे पाएंगे, और कब देंगे? 5 करोड़ कब तक देंगे? नवंबर में देंगे 5 करोड़, अभी नहीं, और उस पर भी हमारी कोई गारंटी नहीं है, ये फाइजर ने कह दिया। ठीक है, वो हम आपको पिछले वीडियो में दिखा चुके हैं। तो केजरीवाल जी पहले आप इंडेमनीफाई कर दो और फिर आप खरीद लो, अगर आपको मिल रहा है तो ले आओ, आप क्या दिक्कत है? किसी ने नहीं रोका। केजरीवाल इज कनिंग पॉइजनस स्नेक सो हिज फॉलोअर्स। रॉबिन जी, उनके फॉलोअर्स वो हैं जो निहायत ही घटिया, बहुत ही गंदे टाइप के, जो गैर संस्कारी लोग हैं, बहुत नीच टाइप के जो लोग होते हैं, जिन्हें सिर्फ फायदा चाहिए होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ इस लाइव के माध्यम से, मैंने इनके घनघोर एक सपोर्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर हैं कहने को, और मैंने किसी काम के लिए फ़ोन किया, तो साहब काम तो छोड़िए, काम की बात तो करी नहीं। जब लोग मर रहे थे, जब लाशें गिर रही थी, तब उन्हें राजनीति सूझ रही थी, देखो यहाँ कैसा रहा, देखो वहाँ की सरकार। मैंने हालांकि जवाब नहीं दिया, क्योंकि इतना गिरा हुआ मैं नहीं हूँ उनकी तरफ से। इनके लोग बहुत ही गिरे हुए होते हैं, बहुत ही गंदे टाइप के होते हैं। उसके बाद मैंने उनको दोबारा फ़ोन ही नहीं लगाया, हालांकि वो ऐसी जगह पोजीशन थे जहाँ मुझे आवश्यकता दोबारा पड़ी थी फ़ोन पर, मैंने उनको फ़ोन नहीं लगाया। मैंने कहा इसको डॉक्टर नहीं मान सकते, हम बिल्कुल नहीं मान सकते, तो बहुत घटिया टाइप के लोग हैं। और अभी भी वो वीडियो अपने लोगों को कोविड सेंटर में ले जाके ज़बरदस्ती बैठा दे रहे हैं, फोटोशूट हो रहा है साहब। अरे साहब आप आ गए, अरे आपकी वजह से हमको बेड मिल गया। अरे तुम्हारा तो है ही नहीं, सेंटर कोई और चला रहा है, सेंटर आईटीबीपी चला रहा है, सेंटर केंद्र सरकार चला रही है। ये वहाँ अपने आदमी को ले जाके लेटा देते हैं, वहाँ फोटो खिंचवाने पहुँच जाते हैं, वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो भी वो 2 लोगों का दिखा रहे हैं, बाकी जो 100 लोग गाली दे रहे हैं वो वीडियो नहीं दिखा रहे, वो भी दिखा दो। फिर तो लाइव ही चलाओ ना, फिर तो क्या दिक्कत है? तुम तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले लोग, तो लाइव चलाया करो ना कि हम कोविड सेंटर में गए, देखो हमारी क्या हालत है। अगर औकात है तो कल इनके मंत्री लाइव चला कर दिखाएं, अलग अलग सेंटर में जाके। सेंटर में बता दूंगा कौन कौन से सेंटर में जाना आपको, क्योंकि सेंटर में भी अपने लोगों को लेटा लेंगे कल तक, तो अपन वो सेंटर शफल कर देंगे। है औकात, है दम, उठाओगे चैलेंज? नहीं उठा पाओगे, हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर, झूठों की सरकार है। ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा ले, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी, बगल वाली है ना, उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई।